ये आज देखते हैं कि जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था 2025 वाला, जिसका एग्ज़ाम 18 और 19 तारीख को हुआ था जनवरी में। ठीक है। फिर इसका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी फिल हो चुका है, अभी जल्दी में हुआ था। अब बात ये है कि इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आएगा कब तक। देखो, फाइनल रिजल्ट का जो एक आइडिया है वो आपका 7 दिन के आसपास मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। 7 से 10 दिन मान लो। अच्छा, उसकी रीज़न क्या है? उसका रीज़न है, अब तक जो डिपार्टमेंट लगा हुआ था ना, स्टाफ, वो लगा हुआ था सीएचएसएल और जेई के काम में। ठीक है, जेई का काम फाइनल हो चुका है, जो उनका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, सीएचएसएल का भी ऑलमोस्ट सारा काम डन हो चुका है। अब किसी भी टाइम पर सीएचएस इसका सीजीएल का मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। मतलब आप ये मान लो कि इस टाइम कुछ भी हो सकता है, कि भाई हो सकता है तो 2 दिन में भी आ जाए, और या फिर 7 दिन में। ठीक है, अराउंड अप्रॉक्स, मतलब ये 7 दिन के आसपास आ जाएगा। चांसेस है कि 31 तारीख तक आ जाए, क्योंकि उसके बाद क्या है कि जेई का जो एग्ज़ाम है वो है 7 अप्रैल को, और ये है 10 अप्रैल को। तो आपका क्या है, उससे पहले रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें जो इस पर फाइनल रिजल्ट नहीं होगा। देखो, अब तक क्या होता था, वही होता फाइनल रिजल्ट, लेकिन इस बार नहीं होगा। इस बार वो आप टेम्प्रेरी बोल सकते हो। इसलिए होगा टेम्प्रेरी क्योंकि उसके बाद वो आपको बुलाएंगे अपनी रीजनल ऑफिस में, कि वहाँ पर आपको फिक्स या फिर फ्लोट चूज़ करना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर 10 डेज़ का प्रोसेस है। 10 दिन बाद उस 10 दिन उसमें भी लगेंगे। तो जो चांसेस हैं वो ये है कि आपका, जैसे सपोज करो 31 के आसपास रिजल्ट आ जाता है टेम्प्रेरी, फिर आपको रीजनल ऑफिस बुलाएंगे। वैसे तो देखो, इस बात की ऐसे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ओवरलैप तो शायद नहीं करेंगे एसएससी वाले, कि पता लगा जिस दिन जेई का एग्ज़ाम है, जिस दिन सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, उस दिन डीवी के लिए भी बुला रहे हैं। ऐसा होगा नहीं वैसे। तो हो सकता है कि 7 और 10 दिन को वो ना बुलाए इस काम के लिए। और उसके बाद देखो, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो जो 10 दिन वाला जो काम करेंगे, जो अपनी रीजनल ऑफिस में बुलाएंगे बच्चों को, हो सकता है वो 11 अप्रैल से बुलाएं। इसके पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन हो ये भी सकता है। तो 11 अप्रैल से बुलाना। ठीक है, 10 दिन तक वो प्रोसेस चलेगा, तो मान लो 21 तक। 21 के बाद फिर ये देंगे फाइनल रिजल्ट। मान लो इनके पास 9 दिन होंगे अप्रैल में, और इन 9 डेज में उन्होंने मान लो आपका निकाल दिया फाइनल रिजल्ट। आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सी पोस्ट मिली है। और उसके बाद अप्रैल में सब कुछ डन हो गया। अब आपको मई में ये दे देंगे ज्वाइनिंग लेटर। और मोस्ट प्रोबेबली आप देख लेना, अप्रैल के एंड तक आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा होगा, और मई में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल रहे होंगे। ये जो मैक्सिमम चांस है वो यही होगा। तो यही कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं रिजल्ट आने के, वो इन्हीं दिनों में है, मार्च के एंड में। क्योंकि इस टाइम एसएससी के पास जो मेन काम है वो सीजीएल का ही बचा है। क्योंकि जैसा हमने अभी देखा कि जेई का ही काम था, वो हो गया। ठीक है, सीएचएसएल का था, ये भी हो गया। अब ये हो सकता है कि हम 1-2 दिन में सीपीओ का भी देखने को मिल जाए रिजल्ट, या फिर हो सकता है उससे पहले पता लगा सीजीएल का ही आ जाए। अब जैसे कुछ लोग ये बोल रहे थे कि 93,000 लोगों ने अप्रॉक्स फिल करा है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, तो कंपटीशन कम हो गया या फिर क्या हो गया। मतलब देखो, कभी भी कितने भी कैंडिडेट्स लिए जाएंगे, कुछ तो हर चीज़ स्किप करते ही है ना। अब जैसे 1,31,000 अराउंड लोगों ने मेंस के लिए क्वालिफाई करा था, लेकिन क्या सारे एग्ज़ाम देने गए? नहीं गए। वो भी 117 ही अपीयर हुए थे। ये थे क्वालिफाइड फॉर मेंस, ये है अपीयर्ड फॉर मेंस,
और जब बाद में पोस्ट प्रेफरेंस फिल करी तो 93। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 15,000 बच्चों की लिए जॉब मिल रही है, ठीक है। 20,000 को भी नहीं मिलनी जॉब तो, और फाइनल वैकेंसी ऑलरेडी आई चुकी है। तो 93 तो सफिशिएंट है। अब जिसके सपोज करो 260 नंबर है, ठीक है इंसान यूआर कैटेगरी से, क्या करेगा फॉर्म फिल करके। लेकिन फिर भी 260 तो मैंने फिर ही बोली, 260 वालों को तो मुझे लगता है फिल करना चाहिए। ये 200 बोलना चाहिए। अब 200 नंबर है तो क्या ही करोगे फिल करके। कुछ लोग एब्सेंट हो जाते हैं, कुछ लोग भाई नंबर कम होते हैं, क्यों करेंगे। तो 93 सफिशिएंट नंबर है और बिल्कुल सही नंबर है, कोई कम नहीं है ये। लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि बहुत कम लोगों ने फिल करा है, इसमें खुशी होने वाली क्या बात है। अच्छा देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपको लगता है कि आपको ये जो सीजीएल का जैसे आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार जरूर चेक कर लेना। देखो सबको पता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखे हैं, आपको भी पता होगा। लेकिन फिर भी जब डीवी होना ही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होना ही है, तो एक बार अपने डॉक्यूमेंट सारे निकाल के अपने चेक कर लो कि भाई डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास कि सारे नहीं है। और जो अपनी आपके पास आईडी वगैरह है, ठीक है, जो भी आपको यूज़ करनी है वो रख लो। तो अपने एक बार डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि काफ़ी बार डॉक्यूमेंट्स में कुछ चेंजेस कराने होते हैं लोगों को, या फिर अपने एक बार चेक ही कर लो, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए डीवी के टाइम पर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आपको लगता है कि आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है इस चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।